जय सीताराम। दोस्तों, सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। संसार में कोई बहुत गरीब है, दीन है, तो कोई बहुत अमीर, किसी के पास खाने के लिए बहुत कुछ है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके पास बराबर है वह है अहंकार। राजा हो या रंक, अहंकार ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी के पास कुछ हो तभी उसके भीतर अहंकार होगा। कुछ नहीं होना अहंकार ना होने का सूचक नहीं है। चाहे कुछ हो अथवा ना हो, अहंकार तो सब में बराबर है। दोस्तों, इस अहंकार के कारण ही आदमी अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ इस संसार में फिर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अहंकार अति दुखद डमरुआ। ये अहंकार वह डमरू है जो कि जब बजता है तब बड़ा भारी दुख होता है। अब देखिए ना कि परिवार में बजा तो परिवार टूट गए, समाज में बजा तो समाज टूट गए, और जब भीतर बजा तो हम टूट गए। अहंकार तोड़ता है और तोड़ना ही उसका काम है। उसे उसके अलावा और कुछ आता नहीं। जोड़ने का काम तो कभी अहंकार से हुआ ही नहीं। फिर पता नहीं क्यों लोग बाग उसे अपने हृदय से चिपकाए घूमते हैं। दोस्तों, आदमी भी बड़ा अजीब है, अपने आप को बड़ा भारी पंडित समझता है, लेकिन इतना भी नहीं जानता कि उसके लिए अच्छा क्या है, प्रेम या अहंकार। अब आप ही विचार कीजिए, जिससे सब कुछ जुड़ता है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी जिससे जुड़ जाते हैं और फिर छुड़ाए नहीं छूटते, वह प्रेम तत्व छोड़कर आदमी हमेशा वर्ण किसका करता है? अहंकार का ही ना। और अपने आप को बुद्धिमान कहता है। बताइए, ये भी भला कोई बुद्धिमानी हुई? दोस्तों, अहंकार में आदमी अपने मूल से ही द्रोह कर बैठता है। इंद्र के पुत्र जयंत ने अभिमान में, अहंकार में भरकर भगवान से ही द्रोह कर लिया, जिनसे उसका उद्गम हुआ है और जो अंतर्यामी रूप से उसके भीतर ही बैठकर उस पर शासन कर रहे हैं। उन्हीं राम जी से द्रोह करके अब आप ही बताइए कि उसे कहाँ ठोर मिलेगा, कौन उसकी रक्षा करेगा? अंत तो गत्वा आना उसे राम जी के शरण में ही पड़ता है, तभी उसका रक्षण होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभिमान का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें और प्रेम का वर्ण करें। क्योंकि अहंकार जहाँ तोड़ता है, निज स्वरूप का विस्मरण कराता है, वहीं प्रेम सबको जोड़ता है और निज स्वरूप में स्थित करता है। इसलिए आइए हम सब अपने अपने अहंकार का त्याग करें और प्रेम का वर्ण करें। जय सीताराम।